क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को आराम से सो रहे हों और आपके सामने वाले कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे मानो लग रहा है कोई कह रहा हो कि मुझे यहाँ से निकालो। कोई आपको कुछ बताना चाहता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की कहानी में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर टेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बंदनी की है। बंदनी अपने ससुराल में बड़े ही आराम से रह रही थी। वह अपने सास ससुर को बड़े अच्छे से देखभाल करती थी। वह एक फ्लैट में रहती थी। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। वह सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाता था और रात को हमेशा 10 बजे के आसपास वह ड्यूटी ख़त्म करके घर आ जाता। बंदनी के कमरे के सामने एक दूसरा कमरा था। उस कमरे में कोई रहता नहीं था। उसका हमेशा ताला ही लगा रहता था। बंदनी जब भी उस कमरे के सामने से निकलती तो उसे ऐसा आभास होता कि किसी ने उसको पकड़ लिया है, जैसे कोई फोर्स उसको वहाँ से जाने ही नहीं दे रही। ये सिर्फ बंदनी के साथ ही नहीं होता था, जो भी उस कमरे के सामने से निकलता उसके साथ ऐसा ही अनुभव होता था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहाँ ताला लगा था। कभी कभी तो उस कमरे में कुछ ठोका पीटी करने की आवाज़ भी आती, या फिर कभी कभी किसी के करहाने या चिल्लाने की आवाज़ें भी आया करती। बहुत से लोग उस कमरे के सामने नहीं जाते थे, पर यह बात बंदनी को नहीं पता थी, ना ही उसके परिवार वालों को। एक दिन की बात है, बंदनी उस कमरे के सामने से अपना न्यूज़पेपर उठाने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे उस कमरे से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है मानो कमरे के अंदर से कोई दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा हो। बंदनी जब उस कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है तो वह आवाज़ बंद हो जाती है। वह बस इसे अपना वहम मानकर वापस आ जाती है। रात में जब उसका पति घर आता है तो बंदनी यह बात अपने पति को बताती है। उसका पति इस बात पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि वह भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता है। वह बस उसे एक वहम मारकर कहता है कि यह तुम्हारा बस एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वो दोनों रात को आराम करते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होता है। वह आवाज़ बंदनी को फिर सुनाई देती है। इस बार बंदनी से रहा नहीं जाता। वह अपने पति को जगाती है, कहती है, मैंने सामने वाले कमरे से आवाज़ सुनी है, क्यों ना हम वहाँ चलें और देखें कि वहाँ क्या है। लेकिन उसके पति को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह उससे फिर दोबारा से वही कहता है, यह बस तुम्हारा भ्रम है, तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है। ऐसा कहते हुए बंदनी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन में वही सवाल बार बार खटक रहा है कि आखिर बंद दरवाजे से आवाज़ आ कैसे रही है, क्योंकि उस कमरे का दरवाज़ा तो बाहर से बंद है, फिर अंदर कौन है। बंदनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि सुबह जब उसका पति ड्यूटी पर चला जाएगा तो वह खुद ही पता लगाएगी कि इस दरवाजे का राज क्या है। उसका पति सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। तब बंदनी उस दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आवाज़ लगाती है कि अंदर कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाती भी है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। बंदनी से अब रहा नहीं जाता। वह नीचे बैठे हुए चौकीदार से जाकर पूछती है कि मेरे फ्लैट के सामने जो कमरा है उस कमरे में कोई रहता है क्या, क्योंकि उस कमरे से खट खट की आवाज़ आती है।
चौकीदार कहता है, मैम मुझे यहाँ अभी आए हुए 6 महीने ही हुए हैं। मुझे इस बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, और रही बात उस कमरे की, तो उसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। भला कोई बंद दरवाज़ा कैसे खटखटा सकता है? यह तो आपका ज़रूर कोई वहम होगा मेम साहब। बंदनी इतना सुनकर अपने कमरे में आ जाती है। बंदनी रात को अपने पति के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी, और वो लगभग हर समय उस कमरे के बारे में ही सोचती जा रही थी। तभी उसे एक सपना आता है। वह सपने में देखती है कि उस कमरे में से एक अजीब सा धुआं निकल रहा है, और वह धुआं धीरे धीरे देखते हुए एक आत्मा में तब्दील हो जाता है, और वह आत्मा बंदनी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इतना देख पाती कि बंदनी की अचानक से आंखें खुल जाती है, और वह बहुत डरी और सहमी हुई उठकर बैठ जाती है। बंदनी सपने को देखकर इतना डर जाती है कि उसके चेहरे से पसीना पसीना निकलने लगता है। बंदनी पूरी तरह से सहम गई थी। रात का तकरीबन 1 बजा होगा। तभी बंदनी से रहा नहीं जाता है। वह कैसे भी करके उस कमरे के अंदर जाना चाहती है, पर वह जाए कैसे, क्योंकि उस कमरे में तो ताला लगा हुआ है। बंदनी उठ करके उस दरवाजे के पास जाती है। तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि वह जो सफ़ेद धुआं था वह उड़ता हुआ उसकी तरफ आया, और उसे ऐसा लगा कि उस आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश लिया हो। और देखते ही देखते कमरा अचानक अपने आप खुल जाता है। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। बंदनी को होश भी नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर उसे लगता है कि वह आत्मा है जो भी थोड़ी देर पहले उसने सपने में देखी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि मानो वह आत्मा बंदनी को कुछ बताना चाहती है, या कुछ ऐसा दिखाना चाहती है जिससे यह पता लग सके कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या था, जिसकी वजह से उस कमरे में आवाज़ें आती हैं। वह आत्मा बंदनी को अपनी पूरी सच्चाई बताती है, जो बंदनी की आंखों के सामने किसी एक फ्लैशबैक पिक्चर की तरह चलती है। बंदनी की आंखों के सामने पूरी कहानी दिखाई दी जाती है। जो भी एक आत्मा है वह उससे पहले कौन था, इस कमरे में क्या कर रहा था। दरअसल उस फ्लैट के मालिक ने ही इस कमरे में जो व्यक्ति रहता था उसकी हत्या कर दी थी, और उसकी लाश को उसी कमरे के फर्श के नीचे दबा दिया था। इसी वजह से उस कमरे से खट खट की आवाज़ें आती रहती थी। अब वह एक आत्मा बनकर उस बिल्डिंग में भटक रहा था और अपनी मौत का इंसाफ मांग रहा था। बंदनी को सब मालूम चल जाता है। वह नींद में ही उस कमरे से बाहर निकलकर अपने बेडरूम में आकर लेट जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि उस कमरे का ताला तो लटक रहा है। बंदनी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है और उस कमरे के दरवाजे को देखती रहती है। तभी पीछे से उसका पति आता है। वह पूछता है कि क्या हो गया बंदनी, तुम कमरे को बार बार क्यों देखे जा रही हो। तो बंदनी कहती है कि मैं रात को उस कमरे के अंदर गई थी और मुझे उसमें आत्मा ने अपनी सच्चाई बताई। उसका पति यकीन नहीं करता, वह मजाक करके बात को टाल देता है और अपनी ड्यूटी करने चला जाता है। लेकिन बंदनी ने अब ठान लिया था कि वह खुद ही इसका फैसला करा कर रहेगी। वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देती है और पुलिस को बताती है कि इस कमरे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसकी मौत का कारण इस फ्लैट का मालिक है। उसी मालिक ने इस व्यक्ति को मारा है। प्लीज़ आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इस तरह से बंदनी फ्लैट के मालिक को सज़ा दिलवाने में कामयाब रहती है। जब उस कमरे के फर्श को खोदा गया तो उस फर्श के अंदर से उस व्यक्ति की अस्थियाँ बाहर निकलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ्लैट का मालिक बताता है कि वह एक ड्रग सप्लाई करता था। इतने में इस फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति ने उस फ्लैट के मालिक को देख लिया था और पुलिस में जाने की धमकी दी थी। फ्लैट मालिक को गुस्सा आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था
कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने कहा कि वह लाश लेकर कहाँ जाता, अगर बाहर जाता तो पता चल जाता। तो फिर उसने उस लाश को उस फर्श के नीचे ही दबा दिया। दरअसल जो खटखट की आवाज़ें आती हैं वह फर्श से ही आती हैं, क्योंकि व्यक्ति की लाश फर्श के नीचे दबी हुई थी जो फर्श को तोड़ने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से वह आवाज़ें आती हैं। अब उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उस आत्मा को इंसाफ मिल गया है और अब बंदनी भी चैन से घर में रहती है। तो दोस्तों, क्या आपके सामने वाले कमरे में भी खटखट की आवाज़ें आती हैं? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।